सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि जो एमबीबीएस अब्रॉड से रिगार्डिंग कुछ एनएमसी की न्यू गाइडलाइन है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी भी हैं जो एनएमसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग बैन हो चुकी हैं। और अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो उन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से बचें। वो कौन सी यूनिवर्सिटी हैं उनके बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो जो आपकी फर्स्ट थिंग रहती है वो आपकी रहती है नीट क्वालिफिकेशन, यानी कि आपका नीट क्वालिफाई होना चाहिए। उसके बाद जो हमारी सेकंड थिंग रहती है आपका ड्यूरेशन ऑफ कोर्स। ड्यूरेशन आपका अगर ड्यूरेशन आपने टोटल 5.5 ईयर का रहता है, उसमें आपकी यानी कि 54 मंथ यानी कि 4.5 ईयर का आपकी अकेडमिक होनी चाहिए, प्लस 1 ईयर की इंटर्नशिप होनी चाहिए, यानी कि टोटल आपका 5.5 ईयर का ये टोटल कोर्स होना चाहिए। उसके जो थर्ड हमारी थिंग्स आती है आपका क्लिनिकल एक्सपोजर होना चाहिए। एंड जो आपका कोर्स है वो इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आपकी आती है कि जैसे अभी कोविड 19 के टाइम पे कुछ बच्चों की क्लास ऑनलाइन हुई थी। तो अभी एनएमसी ने क्या किया है कि उनको अगर उनकी क्लास ऑनलाइन हुई थी तो उनको क्या है कि आपको जितने टाइम भी आपकी क्लास उनकी ऑनलाइन क्लास हुई थी तो वो उनकी ऑफलाइन होनी चाहिए। और ये पॉइंट सिर्फ उनके लिए है अगर जिनकी क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं ऑनलाइन, तो ऑफलाइन होनी चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि क्लिनिकल एक्सपोजर आपका होना चाहिए। और आपका एक पॉइंट ये है कि जहाँ भी आप जिस भी कंट्री में आप पढ़ाई कर रहे हो, आपका जो लाइसेंस है जिस जहाँ भी कंट्री में आप पढ़ाई कर रहे हो उस कंट्री में वैलिड होना चाहिए, तभी आपका आपका जैसे अगर इंडियन है कोई, तभी आपका वो इंडिया में वैलिड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और अब रूल ये भी है कि आप ट्रांसफ़र नहीं ले सकते इंडियन स्टूडेंट के लिए, क्योंकि आपको अगर एमबीबीएस करना है तो आपको सेम यूनिवर्सिटी यानी कि एक ही यूनिवर्सिटी से आपको करना पड़ेगा। आप ट्रांसफ़र नहीं लेते, ट्रांसफ़र ले भी लोगे तो फिर आपकी वो डिग्री वैलिड नहीं होगी, आप इंडिया में काम नहीं कर पाओगे। तो आपका जो है सेम ही यूनिवर्सिटी से आपका कंप्लीट होना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया है। और जब मैं नेक्स्ट चीज़ आपको बताने वाला हूँ, अभी कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो 8 यूनिवर्सिटी हैं अभी जो एनएमसी के अकॉर्डिंग वो भी लगभग बैन हो चुकी हैं। वजह है ये है कि ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटी एडमिशन ज़्यादा ले लेती है, उनकी कैपेसिटी नहीं हो पाती, सीट अवेलेबल इतनी नहीं होती, लेकिन एडमिशन ज़्यादा ले लेती हैं। तो ये एक वजह है। दूसरी वजह ये भी है कि जैसे बच्चे अपनी फ़ीस डिपॉजिट करते हैं तो एजेंट की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, एजेंट को दे देते हैं तो एजेंट उनकी जब वो नहीं कर पाते, तो ये कुछ स्टूडेंट का फीस वगैरह का ये प्रॉब्लम है लिए यहाँ पे। तो उस वजह से पहली जो यूनिवर्सिटी उज़्बेकिस्तान में है, जैसे उज़्बेकिस्तान में समरकंद है। समरकंद लगभग अभी एनएमसी ये 8 यूनिवर्सिटी हैं, मैं आपको नाम गिना रहा हूँ। समरकंद हुई उज़्बेकिस्तान में, सेकंड बुखारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, थर्ड ताशकंद इंस्टीट्यूट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। बाकी और भी यूनिवर्सिटी हैं जैसे कि बिलाइज में है। बिलाइज में जैसे कि अगर मैं बताता हूँ आपको, जैसे कोलंबस, ये कोलंबस सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये भी इसी में आती है। ये लगभग 8 यूनिवर्सिटी हैं जो लगभग बैन हो चुकी हैं। तो एडमिशन लेने से पहले आप अच्छे से एक बार चेक करें और तभी आप एडमिशन लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।